हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एलआर नाइटिया में। आज का जो हमारा क्लास है मशीनिस्ट फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू के बारे में, जो हम पूरा ऑनलाइन क्लास के जैसे सॉल्व करके देंगे। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे और इसी तरह की रेगुलर क्लास आपको मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है मशीनिस्ट फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है विच पार्ट होल्ड द टूल इन अ स्लॉटिंग मशीन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्लॉटिंग मशीन में टूल को कौन सा भाग होल्ड करता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्लैम्प, दूसरा टूल हेड, तीसरा टूल पोस्ट और चौथा ऑप्शन है कॉलेट चक। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्लॉटिंग मशीन में टूल को कौन सा भाग होल्ड करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टूल पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन इंटरगल पार्ट ऑफ रैम इन द स्लॉटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्लॉटर में रैम का अभिन्न भाग कौन सा है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कॉलम, दूसरा टूल हेड, तीसरा क्रॉस स्लाइड और चौथा ऑप्शन है टूल होल्डर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्लॉटर में रैम का अभिन्न अंग कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टूल हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट हाउस द ड्राइविंग मैकेनिज्म ऑफ अ स्लॉटिंग मशीन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्लॉटिंग मशीन का ड्राइविंग तंत्र किस भाग में होता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बेड, दूसरा ऑप्शन है रैम, तीसरा ऑप्शन है कॉलम और चौथा ऑप्शन है गियर बॉक्स। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्लॉटिंग मशीन का ड्राइविंग तंत्र किस भाग में होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ड्राइविंग मैकेनिज्म इन अ स्लॉटर इज कनेक्टिंग स्लॉटेड लिंक विथ रैम। तो जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि स्लॉटर में ड्राइविंग तंत्र का कौन सा भाग स्लॉटेड लिंक को रैम से जोड़ता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लिंक, दूसरा ऑप्शन है हिंज, तीसरा ऑप्शन है पिवट और चौथा ऑप्शन है स्लाइडिंग ब्लॉक। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्लॉटर में ड्राइविंग तंत्र का कौन सा भाग स्लॉटेड लिंक को रैम से जोड़ता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which types of tool head allow the tool to move away from work on the return stroke। किस प्रकार का टूल हेड रिटर्न स्ट्रोक पर टूल को काम से दूर करने की अनुमति देता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रोटेटिंग टूल हेड, दूसरा ऑप्शन है एक्सटेंशन टूल हेड, तीसरा ऑप्शन है रिलीविंग टूल हेड और चौथा ऑप्शन है प्लेन टाइप टूल हेड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस प्रकार का टूल हेड रिटर्न स्ट्रोक पर पुल को काम से दूर जाने की अनुमति देता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिलीविंग टूल हेड। और जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करके देते हैं इसके एमसीक्यू की जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल हेड इज यूजिंग फॉर स्लॉटिंग ऑफ लार्ज डायमीटर जॉब। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया कि बड़े डायमीटर वाले जॉब की स्लॉटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस टूल हेड का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रोटेटिंग टूल हेड, दूसरा ऑप्शन है एक्सटेंशन टूल हेड, तीसरा ऑप्शन है रिलीविंग टूल हेड और चौथा ऑप्शन है प्लेन टाइप टूल हेड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बड़े डायमीटर वाले जॉब की स्लॉटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस टूल हेड का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेंशन टूल हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ टूल हेड इज यूजिंग इन प्रिसिशन स्लॉटिंग मशीन। प्रिसिशन स्लॉटिंग मशीनों में किस प्रकार के टूल हेड का उपयोग किया जाता है, इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लेन टूल हेड, दूसरा ऑप्शन है रोटेटिंग टूल हेड, तीसरा ऑप्शन है एक्सटेंशन टूल हेड और चौथा ऑप्शन है रिलीविंग टूल हेड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रिसिशन स्लॉटिंग मशीनों में किस प्रकार के टूल हेड का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोटेटिंग टूल हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द शाफ्ट। तो स्क्रीन पर आपको जो शाफ्ट का डायग्राम दिखाया गया है, यह कौन से प्रकार का शाफ्ट है जिसका नाम क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लेन शाफ्ट, दूसरा ऑप्शन है स्प्लाइन शाफ्ट, तीसरा ऑप्शन है शेरारेटेड शाफ्ट और चौथा ऑप्शन है शाफ्ट विथ की। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए शाफ्ट का नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेरारेटेड शाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट लिव एन ऑयली स्किन ऑन द मेटल। जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि तेल का वह गुण क्या है जो धातु पर तेलीय त्वचा छोड़ देता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑयलनेस, दूसरा ऑप्शन है विस्कोसिटी, तीसरा ऑप्शन है फायर पॉइंट और चौथा ऑप्शन है फ्लैश पॉइंट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऑयल का वह कौन सा गुण है जो धातु पर
ऑयल त्वचा छोड़ देता है, मतलब ऑयल स्किन छोड़ देता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑयलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल स्टार्टिंग टू वेपोराइज, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑयल के वाष्पीकृत होने का गुण क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फायर पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है पुअर पॉइंट, तीसरा ऑप्शन है फ्लैश पॉइंट और चौथा ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि तेल के मतलब ऑयल के वाष्पीकृत होने का गुण कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लैश पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ शाफ्ट, तो स्क्रीन पर आपको एक शाफ्ट का डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो इस शाफ्ट का नाम क्या है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लेन शाफ्ट, दूसरा है स्प्लाइन शाफ्ट, तीसरा ऑप्शन है शेरेटेड शाफ्ट और चौथा ऑप्शन है शाफ्ट विथ की। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए शाफ्ट का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्प्लाइन शाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट द ऑयल कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर विदाउट स्वीकेजिंग फ्रॉम द वेरिंग सरफेस। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि तेल का वह कौन सा गुण है कि तेल बेरिंग सरफेस से निचोड़े बिना उच्च दबाव मतलब हाई प्रेशर का सामना कर सकता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑयलनेस, दूसरा ऑप्शन है विस्कोसिटी, तीसरा ऑप्शन है पुअर पॉइंट और चौथा ऑप्शन है फ्लैश पॉइंट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऑयल का वह कौन सा गुण है कि ऑयल बेरिंग सरफेस से निचोड़े बिना उच्च दबाव मतलब हाई प्रेशर का सामना कर सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ 4 स्पीड लुब्रिकेटर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा डिवाइस है जिसका 4 स्पीड लुब्रिकेटर का एक उदाहरण है निम्नलिखित में से। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्रीस गन, दूसरा ऑप्शन है चेन ऑयलर, तीसरा ऑप्शन है रिंग ऑयलिंग और चौथा ऑप्शन है विंकली ऑयलर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस 4 स्पीड लुब्रिकेटर का उदाहरण है। 4 स्पीड मतलब जो प्रेशर से लुब्रिकेशन किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बोल्ट सुइटेबल फॉर स्लॉटिंग टेबल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्क्रीन पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं बोल्ट का। तो टेबल स्लॉटिंग के लिए उपयुक्त बोल्ट का नाम क्या है। जो टेबल स्लॉट होता है, टेबल के ऊपर स्लॉट, उसमें जो बोल्ट फिट किए जाते हैं उस बोल्ट का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बोल्ट का नाम क्या है जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टी बोल्ट, दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर बोल्ट, तीसरा ऑप्शन है हेक्सागोनल बोल्ट और चौथा ऑप्शन है काउंटर संक बोल्ट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि टेबल स्लॉटिंग के लिए उपयुक्त बोल्ट का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टी बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉइस यूज्ड इन स्लॉटिंग मशीन। तो स्क्रीन पर आपको एक वॉइस का डायग्राम दिखाई दे रहा है जो स्लॉटिंग मशीन में उपयोग किया जाता है। तो इस वॉइस का नाम क्या है जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सुवेल बेस वॉइस, दूसरा ऑप्शन है प्लेन मशीन वॉइस, तीसरा ऑप्शन है इंडेस्किंग टाइप वॉइस और चौथा ऑप्शन है रोटरी वॉइस। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्लॉटिंग मशीन में उपयोग किए जाने वाले जो वॉइस आपको दिखाई दे रहा है, इस वॉइस का नाम क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुवेल बेस वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रैप क्लैम्प। तो जो आपको एक क्लैम्प का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इस क्लैम्प का नाम क्या है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फिंगर, दूसरा गूज नेक, तीसरा स्ट्रेट और चौथा ऑप्शन है बेंट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए स्ट्रैप क्लैम्प का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जो क्लैंपिंग किया हुआ है, उसमें जो एक्स के रूप में पार्ट दिखाया गया है उस पार्ट का नाम क्या है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वर्क पीस, दूसरा ऑप्शन है फुलक्रम ब्लॉक, तीसरा ऑप्शन है क्लैम्प और चौथा ऑप्शन है टी बोल्ट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है जो आपको क्लैंपिंग किया हुआ है, तो इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया गया भाग है उस भाग का नाम है ऑप्शन नंबर बी, फुलक्रम ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वी स्लॉटिंग टूल। तो आपको जो आप क्वेश्चन पूछा गया है कि स्क्रीन पर दिखा गया वी स्लॉटिंग टूल का नाम क्या है जो वी स्लॉटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाया गया है इस स्लॉटिंग टूल का नाम आपको पहचानना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है राउंड नोज टूल, दूसरा ऑप्शन है पार्टिंग टूल, तीसरा ऑप्शन है कीवे कटिंग टूल और चौथा ऑप्शन है फिनिशिंग टूल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि वी स्लॉटिंग टूल का नाम क्या है जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राउंड नोज टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रैम इन अ स्लॉटिंग मशीन। स्लॉटिंग मशीन में रैम का कार्य क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है होल्ड वर्क, मतलब जॉब को पकड़ने के लिए। दूसरा ऑप्शन है रेसिप्रोकेटेड द टूल, मतलब टूल को प्रत्युत्तर देता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है चेंजेस द स्पीड ऑफ टूल, मतलब टूल की गति को चेंज करता है। या फिर चौथा ऑप्शन है हाउसेस द ड्राइविंग मैकेनिज्म, मतलब इसमें ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्लॉटिंग मशीन में रैम का कार्य क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेसिप्रोकेटेड द टूल, मतलब टूल को रेसिप्रोकेटेड करना जो स्लॉटिंग मशीन में रैम है उसका कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द रोटरी टेबल इज फिक्स्ड ऑन द स्लॉटिंग मशीन। स्लॉटिंग मशीन में रोटरी टेबल कहाँ फिट किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बेड, दूसरा ऑप्शन है बेस, तीसरा ऑप्शन है सैडल और चौथा ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्लॉटिंग मशीन में रोटरी टेबल कहाँ लगाई जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्रॉस स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक मशीन का डायग्राम दिखाई दे रहा है, स्लॉटिंग मशीन। तो उसमें जो एक्स के रूप में आपको दिखाया गया है भाग, उस भाग का नाम क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या है। जो एक्स के रूप में जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है उस पार्ट का कार्य पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है होल्ड द वर्क, मतलब जो आपको पकड़ने के लिए। दूसरा ऑप्शन है रोटेट द टेबल, मतलब टेबल को घुमाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है चेंज द फीड रेट, मतलब फीड रेट को चेंज करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है होल्ड द मूव द टूल, मतलब टूल को पकड़ता है और घुमाता है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी होल्ड एंड मूव द टूल, मतलब टूल को पकड़ता है और घुमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट पोजीशन वाज चेंज फॉर एडजस्टिंग स्ट्रोक लेंथ ऑफ स्लॉटिंग मशीन। स्लॉटिंग मशीन की स्ट्रोक लंबाई को एडजस्ट करने के लिए कौन से पार्ट की स्थिति बदली जाती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है स्लॉटेड लिंक, तीसरा ऑप्शन है स्लाइडिंग ब्लॉक और चौथा ऑप्शन है कनेक्टिंग रॉड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्लॉटिंग मशीन के स्ट्रोक की लंबाई को एडजस्ट करने के लिए कौन से पार्ट की स्थिति बदली जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्लाइडिंग ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्लॉटिंग टूल होल्डर। तो आपको एक क्वेश्चन जो पूछा गया है कि स्क्रीन पर आपको एक स्लॉटिंग टूल होल्डर का डायग्राम दिखाया गया है, तो इस टूल होल्डर का नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कीवे टूल होल्डर, दूसरा ऑप्शन है फॉर्म टूल होल्डर, तीसरा ऑप्शन है स्प्लाइन टूल होल्डर और चौथा ऑप्शन है साइजिंग टूल होल्डर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्लॉटिंग टूल होल्डर का नाम क्या है, जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कीवे टूल होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फीड मूवमेंट इफ द टेबल मूव टूवर्ड एंड अवे फ्रॉम द कॉलम ऑफ स्लॉटर। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यदि टेबल स्लॉटर के कॉलम की ओर और दूर जाती है तो फीड मूवमेंट का नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्रॉस मूवमेंट, दूसरा ऑप्शन है सर्कुलर मूवमेंट, तीसरा ऑप्शन है वर्टिकल मूवमेंट और चौथा ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि टेबल स्लॉटर के कॉलम की ओर और दूर जाती है तो फीड मूवमेंट का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायरेक्शन ऑफ द टेबल ऑफ स्लॉटर इज मूव टू अचीव क्रॉस मूवमेंट। क्रॉस मूवमेंट प्राप्त करने के लिए स्लॉटर की टेबल को किस दिशा में ले जाया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एंगुलर डायरेक्शन, दूसरा ऑप्शन है वर्टिकल डायरेक्शन, तीसरा ऑप्शन है पैरेलल टू द कॉलम फेस और चौथा ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू द कॉलम फेस। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्रॉस मूवमेंट प्राप्त करने के लिए स्लॉटर की टेबल को किस दिशा में ले जाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी पैरेलल टू द कॉलम फेस, मतलब जो कॉलम फेस होता है उसको पैरेलल लेके जाया जाता है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने आपको इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। और इसी तरह की रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिया इसके एमसीक्यू की पीडीएफ आपको लिंक पे मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।